हेलो दोस्तों, आप सभी का वेणु क्लासेस में स्वागत है। आज का जो वीडियो है राजनीतिक विज्ञान का है, कक्षा 12 एनसीईआरटी चैप्टर का जो नाम है वो चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीतिक। चैप्टर नंबर है CHAPTER। चैप्टर नंबर है आपका 3। और 3 किसका है? तो सेकेंड बुक का है। फर्स्ट बुक आपका कंप्लीट है, ये सेकेंड बुक का चैप्टर नंबर 3 है। इसमें भी 2 चैप्टर आपको बता दिया गया है, पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो राजनीतिक विज्ञान का है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन इस सब पूरे वीडियो में डाला गया है। जितना वीडियो है सारा एग्जाम के दृष्टिकोण से ऑब्जेक्टिव का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने चैनल वेणु क्लासेस से बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये भी पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है लौह अयस्क का विशाल भंडार किस राज्य में है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लौह अयस्क का विशाल भंडार किस राज्य में है तो आपने बताइएगा क्या? ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय यानी प्रथम पंचवर्षीय जैसे कि 1951 से लेकर 1956 योजना में किसे प्रधानता दी गई थी? है ना, किसे प्राधान्यता दी गई थी? प्राधान्यता दी गई थी तो कृषि को। किसको दिया था? कृषि को। भैया कृषि के बिना तो कुछ नहीं है, कृषि पर ही दुनिया टिकी हुई है ना। यानी कहने का मतलब है कृषि है तो जितने जीव जंतु सब इसी पर आधारित है। अगर कृषि ना होता तो लोग भूख से तो मर जाता, है ना, भूखमरी आ जाती। इस कारण एक तो कोरोना वायरस के कारण तो देश में इतनी समस्याएं आ चुकी है, लेकिन अगर कृषि ना होता तो सोचिए जो क्या होता। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसकी प्राधान्यता दी गई थी? यानी ये प्रथम था और ये क्या हो गया? द्वितीय। याद रखिएगा, इतना ही के अंतर है। तो इसमें क्या है? इसमें भारी उद्योग यानी किसका हुआ था? भारी उद्योग, है ना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रधानता किसको दी गई थी? भारी उद्योग यानी बड़े बड़े उद्योग वाले लोगों को। देखिए चौथा क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में बजट और निवेश की क्या स्थिति थी? बात कहा जा रहा है भैया, बजट और निवेश का बात कहा जा रहा है भैया जी। ठीक से देख लीजिएगा क्वेश्चन को। यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर हो जाएगी वृद्धि हुई है। यानी बजट और निवेश में क्या स्थिति थी? तो वृद्धि हुई है ना। यानी पंचवर्षीय योजना जो है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बजट और निवेश में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक ना, आप याद रखिएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, आप ध्यान से देखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है आजाद भारत की तीसरी चुनौती क्या थी? यानी आजाद भारत की तीसरी चुनौती क्या थी? तो कठिन साबित क्या हुआ? इसका आंसर क्या होगा? कठिन साबित हुई। यानी तीसरी चुनौती क्या साबित हुई? कठिन साबित हुई। याद रखिएगा क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो कौन सा तथ्य सही नहीं है उसके बारे में आपको बताया गया है। तो देखिए कृषि उद्योग अत्यधिक जोर पकड़ लिया, है ना। कृषि उत्पादन जो है अत्यधिक क्या पकड़ लिया? जोर पकड़ लिया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए भैया आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सन 1960 के दशक में कृषि की दशा क्या थी? यानी सन 1960 के बाद कह रहा है कि कृषि की दशा क्या थी? बदत हो गई, है ना। कृषि की दशा क्या हो गई थी?
बदरत हो गई थी। देखिए 9वां क्वेश्चन आपका यह है कि सन 1960 के दशकों में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ? भारत के किस राज्य का बात कहा जा रहा है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो बिहार का, आपको पता है कि आप बिहार वाले हैं, तो बिहार के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछता ही पूछता है। चलिए, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि हरित क्रांति का लाभ किन्हें प्राप्त हुए। यानी हरित क्रांति से आपको भी पता होगा कि कितना बार क्वेश्चन आ चुका है। आप 10th में पढ़े होंगे तो इसमें भी क्वेश्चन आया होगा। क्या है कि धनी कृषि को, किसको? धनी कृषि को। आप देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का निर्माता कौन था? किसका? भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का निर्माता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा पीसी महालोनिवस। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। किसका? याद रखिएगा, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 13। हरित क्रांति का उद्देश्य तकनीकी आधार पर क्या करना होता है? यानी हरित क्रांति का जो उद्देश्य होता है वो तकनीकी आधार पर क्या करना होता है ना? तो कृषि, कृषि कितना वर्ग है? कृषि, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर देखिए, योजना आयोग की स्थापना कब की गई? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था, तो 1950 में, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये तीसरा चैप्टर है जिसका नाम क्या था? नियोजित विकास का राजनीति। इस चैप्टर को आप लोग, इसमें 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, आप इसको बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आपको नया वीडियो मिलेगा चैप्टर नंबर 4 का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कर दीजिएगा जरूर और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबको लाभ होना चाहिए।